सो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू सेंट सक्सेस पॉइंट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाल ही के दिनों में आपने सोशल मीडिया पे यूट्यूब के माध्यम से भी या ट्विटर या फिर कहीं फेसबुक पे आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बहुत सी चर्चाएं सुनी होंगी। उन लोगों ने खासकर जरूर सुनी होंगी जिनको अभी तक ईपीएफओ के द्वारा पेंशन वगैरह मिलती थी, कुछ भी मिलती थी, ठीक है, उन लोगों ने जरूर सुना होगा। तो दोस्तों ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम आखिर क्या है, ठीक है, इसका लाभ क्या मिलेगा, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है, इसमें आपको न्यूनतम कम से कम पेंशन राशि इसमें कितनी मिलने वाली है, पेंशन कैलकुलेटर सहित आपको पूरी डिटेल से आज की इस वीडियो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़ी ए टू जेड पूरी जानकारी आज की इस वीडियो आपको हम क्लियर करने वाले हैं। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जुड़ी पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवा की अवधि और अंतिम आहरित वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करना है। यूपीएस के तहत कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी एनपीएस से स्विच कर सकते हैं और एकीकृत पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना में न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद 10,000 प्रति माह की पेंशन की गारंटी दी गई है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एक मुफ्त भुगतान और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन चुका है, जो महाराष्ट्र ने लागू कर भी दिया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और बता दें आपको। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली यूनियन कैबिनेट की केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इसका लाभ 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। पीएम मोदी ने यूपीएस को कर्मचारियों की गरिमा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला बताया है। उन्होंने एक्स पर यानी ट्विटर हैंडल पर पोस्ट कर कहा है कि उन्होंने देश के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर गर्व है। ठीक है, केंद्र सरकारी कर्मचारी यूपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना के बीच चयन कर सकते हैं। आप सेलेक्ट कर सकते हैं एनपीएस नेशनल पेंशन योजना के थ्रू और यूपीएस के थ्रू। इसके अलावा वर्तमान एनपीएस सदस्य भी यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। जो अभी एनपीएस का लाभ ले रहे हैं वो यूपीएस में भी आप स्विच करवा सकते हैं। राज्य सरकारें भी भविष्य में इस योजना को लागू करने का निर्णय ले सकती हैं। चलिए आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं। बता दें कि यूनिफाइड पेंशन को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन चुका है। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम आखिर है क्या। जिनको इसके बारे में पता नहीं है पूरा विस्तार से बताते हैं आपको। दोस्तों यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार की नई पहल है, जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा की अवधि और अंतिम निकासी वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के तहत सेवानिवृत्ति के समय यानी आप जब और मतलब ऑन ड्यूटी के समय पे एक बार में भुगतान के रूप में वेतन और महंगाई भत्ता डीए का 10% हर 6 महीने की सेवा के लिए मिलेगा, हर 6 महीने वाला आपको। ठीक है, वहीं बता दें केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूपीएस के 5 स्तंभ अगले साल पर अप्रैल से लागू होंगे। वैष्णव ने यह भी कहा कि 10 साल की सेवा करने वालों को न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी और दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की पत्नी को मिलने वाले पारिवारिक पेंशन उस कर्मचारी की पेंशन का 60% होगी। मंत्री ने कहा 30 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर लगभग 6 महीने का वेतन एक मुश्त दिया जाएगा और यह स्पष्ट किया जाएगा कि यह भुगतान ग्रेजुएटी के अलग होगा। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं यहाँ से किन किन लोगों को लाभ मिलेगा यूपीएस का, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। सबसे पहले तो वो लोग केंद्रीय सरकारी कर्मचारी। यूपीएस मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। ठीक है, इनमें वर्तमान सरकारी कर्मचारी और नए नियुक्त कर्मचारी दोनों शामिल हैं। उसके बाद नंबर 2 एनपीएस धारकों के लिए ऑप्शन। जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के ग्राहक हैं, उन्हें यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया जाएगा है। इससे उन कर्मचारियों को सुविधा मिलती है जो योगदान आधारित पेंशन प्रणाली से प्रभावित लाभ पेंशन प्रणाली में स्थानांतरित होना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद वो लोग जो न्यूनतम सेवा आवश्यकता है। यूपीएस के तहत पेंशन के लिए पात्र होने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी, 10 साल की ड्यूटी उसमें होनी चाहिए। इस शर्त को पूरा करने वाले कर्मचारी को न्यूनतम 10,000 प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। आपको हर महीने 10,000 रुपये पर महीने आपको पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता। यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी की पेंशन का 60% आपको मिलेगा। राज्य सरकारी कर्मचारी। यूपीएस प्रारंभिक रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लक्षित है, लेकिन राज्य सरकारें भी इस योजना को अपने कर्मचारियों के लिए लागू करने का विकल्प रखती है। हालांकि इसे लागू करने का निर्णय राज्य स्तर पर लिया जाएगा। उसके बाद सेवा की अवधि। यूपीएस के तहत पेंशन की राशि सेवा की अवधि पर और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर करती है, इसलिए लंबी सेवा अवधि और उच्च अंतिम वेतन से अधिक पेंशन मिलेगी जितना आप उसमें ज़्यादातर ड्यूटी उसमें बने रहोगे। अब चलिए ये भी जान लेते हैं आखिरी में कि रिटायरमेंट के समय आपको कितना लाभ मिलेगा, क्या मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के समय आपको सुपर एन्युएशन के साथ एक
ल्यूमसन भुगतान मिलेगा, जिसमें ग्रेच्युटी भी शामिल होगी। यह भुगतान आपके मासिक वेतन पे प्लस डीए का 1/10वां भाग 1/10वां हिस्सा होगा, जो हर 6 महीने की पूरी सेवा के लिए मिलेगा। यह भुगतान सुनिश्चित पेंशन राशि को कम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आपको दोस्तों पूरी जानकारी बता दी है। रिटायरमेंट के बाद आपको क्या मिलने वाला है, अभी किन किन लोगों को लाभ मिलेगा, साथ ही कब से लागू होने वाली, तो बता दें 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम सभी राज्यों में लागू होने वाली है। फिलहाल जो पहला राज्य बन चुका है वो है महाराष्ट्र, जिसने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दिया है, लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो आई होप उसके लिए आपको कोई अब डाउट रह गए होंगे, क्योंकि मैंने पूरी जानकारी फुल डिटेल्स इसमें बता दी है। तो अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी नॉलेजेबल और हेल्पफुल लगी हो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, उसके बाद मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।